हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर 7 का एग्जाम्पल नंबर 9 करने वाले हैं। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्या गिवन है। नाउ इन एग्जाम्पल 9, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। BC साइड पे डी एक पॉइंट है ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में BC के ऊपर एक डी पॉइंट है। इस तरह से है कि AD इक्वल टू AC है, सच दैट AD इक्वल टू AC। शो क्या करना है, AB इज ग्रेटर देन AD। तो वी विल स्टार्ट विद गिवन। तो गिवन क्या है हमारे पास, AD इक्वल टू AC। व्हाट वी हैव टू प्रूव करना है हमें AB ग्रेटर देन AD। क्लियर। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए जो गिवन है पहले वो ट्रायंगल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, AD इक्वल टू AC। सो वी विल टेक ट्रायंगल ADC। ओके, नाउ AD इक्वल टू AC, दिस इज गिवन। फाइन। नेक्स्ट एंगल, दिस एंगल ADC इज इक्वल टू दिस एंगल ACD हो जाएगा। वाई अभी देखते हैं। एंगल ADC इक्वल टू एंगल ACD। व्हाट इज द रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल इन ट्रायंगल। क्लियर, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। नाउ अब हमें प्रूव क्या करना है, वहां पे आते हैं। AB हमें ग्रेटर दिखानी है AD से। क्लियर। अब ये AD को तो हमने यहाँ यूज कर लिया, इसका एंगल ले लिया। अब हमें AB लाइन का भी हमें यूज करना है। उसको हम यूज कैसे करें, उसका ये एंगल लेते हैं, एंगल ABC, ये जो एंगल बन रहा है इसको लेते हैं। देखिए एंगल, नाउ एंगल, देखिए ये जो एंगल है ADC, ये एंगल, अगर मैं ट्रायंगल ले लूं ABD तो इसका ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। यस, तो हम यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD एंगल ADC is an exterior angle, ठीक है। ट्रायंगल ABD में ये एक्सटीरियर एंगल है। तो हमें ये पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ग्रेटर देन इंटीरियर एंगल होता है। तो इंटीरियर एंगल हमें लेना है B। हम और कोई एंगल नहीं लेंगे, A और D ये वाला एंगल नहीं लेंगे, क्योंकि हमें प्रूव जो करना है उसी को उठाना है हमें। तो प्रूव करना है हमें AB, तो AB वाला एंगल लेंगे, ये ABD। क्लियर। तो अब हम लेते हैं एंगल ADC, ये एंगल जो एक्सटीरियर है ग्रेटर हो जाएगा एंगल ABD से। तो इसे लिख लेते हैं। दिस इंप्लाइज एंगल ADC ग्रेटर देन हो गया हमारा एंगल ABD से। क्लियर। और अब देखिए जो हमारा एंगल ग्रेटर है ADC, ये वाला, इसके बारे में अभी हमने यहाँ प्रूव किए। देखिए ये प्रूव हमने क्या किया यहाँ पे कि ADC इक्वल है ACD के। तो इसे हम ADC को ACD लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें AB को AD से ग्रेटर दिखाना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने अभी लास्ट हमने क्वेश्चन में अभी हमने वो पढ़ी थ्योरम कि जो लार्जर साइड होती है उसका अपोजिट एंगल बड़ा होता है, और जो लार्जर एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड बड़ी होती है। ये हमने थ्योरम्स रीड किए। तो इसी का यूज करना हमें। अगर हम इसको, ये जो हमारा ADC ACD के इक्वल है, अगर मैं इस एंगल को ले देती हूँ, इसकी जगह पे लिख देती हूँ ACD ADC की जगह पे, तो उससे क्या होगा, ये मेरा एंगल ग्रेटर हो जाएगा। इसके अपोजिट मेरी साइड बढ़ रही है AB,
तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने प्रूव किया ये ग्रेटर हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, एंगल ए डी सी को जो हम लिखे यहाँ पे लिखा है, जो हमने ए डी सी ए सी डी के इक्वल है, तो यहाँ पे ए डी सी एक्सटीरियर बना जो हमने लिखा है, तो अब ए डी सी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एंगल ए सी डी। तो बस लिख देते हैं, और वी कैन से एंगल ए डी सी की जगह पे क्या आ जाएगा, एंगल ए सी डी, जो कि इक्वल है सॉरी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, कौन से एंगल से, एंगल ए बी डी से, एंगल ए बी डी। रीजन हमारा पीछे है ही, ठीक है। क्यों ऐसा हमने लिखा है, क्योंकि एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये हमने पीछे प्रूव किया, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल ए सी डी है हमने एक ग्रेटर दिखा दिया ए बी डी के। अब ये देखिए ये जो एंगल हमारा ए सी डी है, ट्रायंगल में चलते हैं हम, ये ए सी डी यहाँ तक बन रहा है, ठीक है, हमने डी। अगर मैं इस पॉइंट को और आगे बढ़ाती हूँ बी, तो एंगल तो मेरा वही रहेगा ना, एंगल तो यही रहेगा। तो मैं एंगल ए सी डी को एंगल ए सी बी भी लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि एंगल तो मेरा वही रहेगा, चाहे मैं उसको डी तक लिखूँ या बी तक लिखूँ, ये ग्रेटर रहेगा। इसको मैं डी भी लिख सकती हूँ, ए सी डी या एंगल ए सी बी दोनों लिख सकती हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, और एंगल ए सी बी ग्रेटर देन एंगल ए, किससे बड़ा हो जाएगा, उसको भी बी तक बढ़ा देंगे। अगर हमने यहाँ पे बी यूज किया है, एंगल ए सी डी को हटा के हमने बी यूज कर लिया, क्योंकि अब हम ट्रायंगल ए बी सी लेने वाले हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो कंफ्यूज ना हो, आप एक काम और कर सकते हैं इससे पहले। वो काम हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। अब ए बी सी लेंगे तो ए बी सी में हमारा एंगल आ जाएगा ए सी बी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी डी को एंगल ए सी बी लिख सकते हैं, डी को हमने आगे कर दिया। अब क्योंकि हमने ट्रायंगल ले ली ए बी सी, इसलिए हमने डी को हटा के बी ले लिया। अब इसी तरह से दूसरा हमारा क्या है, किससे ग्रेटर है हमारा, ए बी डी। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, ए बी डी, तो हमने ए बी सी ट्रायंगल लिया तो हमारा ए बी सी बन जाएगा। बस ये ध्यान देना है इसमें, ट्रायंगल एंगल ए बी सी, क्लियर। अब देखिए, अब इसमें हमें क्या देखना है, अगर ये एंगल ए सी बी, ये एंगल हमारा ग्रेटर है एंगल ए बी सी से, इससे ग्रेटर है, तो इसकी जो अपोजिट साइड है वो क्या है हमारी, ए बी, तो ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ये हमने थ्योरम पढ़ी है। तो ए बी ग्रेटर देन किससे ग्रेटर हो जाएगी, ए सी से, क्योंकि दोनों के अपोजिट, इस एंगल के ये जो बी एंगल है इसके अपोजिट है ए सी, और सी एंगल के अपोजिट है ए बी। तो बस इसे लिख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, सो ए बी ग्रेटर देन ए सी। और रीजन क्या है, अपोजिट साइड ऑफ लार्जर एंगल और ग्रेटर एंगल, कुछ भी लिख सकते हैं, इज ग्रेटर, ठीक है। जो एंगल बड़ा है उसकी अपोजिट जो साइड होगी वो ग्रेटर होगी, ओके। अब देखिए ए बी ग्रेटर देन ए सी हमने यहाँ तक प्रूव कर दिया, और हमें चाहिए क्या, प्रूव क्या करना है एक्चुअल में, हमें ए बी ग्रेटर देन ए डी दिखाना है। अब क्या करें, हमारा ए सी तो आ गया, ए बी ग्रेटर देन ए सी, बट मुझे तो ए डी चाहिए यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, अपना देखेंगे जो अब तक हमने प्रूव किया है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारा प्रूव हो जाए, ए डी आ जाए ए सी की जगह पे। यस, क्यों, हमने यहाँ पे लिखा है ए डी इक्वल टू ए सी गिवन है, बस इसको उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो, हो गया प्रूफ। यहाँ लिख देंगे नाउ ए बी ग्रेटर देन ए डी। और इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, इसका रीजन लिखेंगे क्योंकि बिकॉज ए डी इक्वल टू ए सी, सॉरी ये ए डी लिखना है यहाँ, ए डी इक्वल टू ए सी, बस यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव करना था ए बी ग्रेटर देन ए डी, ए बी ग्रेटर देन ए डी, बस हैंस प्रूफ। तो ये हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे फिनिश था। उसके बाद एक्सरसाइज आती है हमारी, जो हम कल करेंगे स्टार्ट।
If you have any doubt in this question, you can ask in comments. Thank you for watching. We will meet in the next video. Till then, be happy, stay healthy, and keep connected to Maths Palace.